कराची गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई। आज की वीडियो में मैं आपको तमाम वो पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाकई आग लगी थी या लगाई गई थी। सबसे पहले फायर फाइटर ने ये इंकशाफ किया है कि जब हमें कॉल आई कि इस तरह से गुल प्लाजा में 10:10 पे आग लग गई है तो हम तकरीबन 5 मिनट में वहां पहुंच गए थे और हमें बताया जा रहा था कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। अमूमी तौर पे इसी तरह ही होता है ना कि किसी जगह पर अगर अचानक से खुद बहुत आग लग जाए तो वो शॉर्ट सर्किट होता है। तो यही हमारे माइंड में था, हमें था कि हम जाएंगे, हम आग पे काबू पा लेंगे। लेकिन हम जब वहां पे जाते हैं हमें तो माहौल ही और किस्म का मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर चारों तरफ से प्लाजे को आग ने घेर रखा था और ये कोई शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग नहीं थी, ये बकायदा तौर पर कोई हैवी आग थी और इसको हम अमूमी तौर पर केमिकल वाली आग कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये बकायदा तौर पे वो आग थी जो जलते जलते ही खत्म होती है, आराम से खत्म होने वाली आग नहीं होती। कोई शॉर्ट सर्किट से या किसी हल्की सी चिंगारी से लगने वाली आग तो लगती है, फिर उसके बाद उसको पानी फेंका जाता है, वो बुझ जाती है। लेकिन एक आग जो लगाई ही इसलिए जाती है कि वो चलती जाए चलती जाए चलती जाए और फिर जब बहुत ज्यादा चले तो खत्म हो जाए, तो इसको कहते हैं केमिकल वाली आग। तो सबसे पहले तो आप ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिए कि ये फायर फाइटर ने कहा है जो मौके पर मौजूद थे, और ये बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इनका तो काम ही आग को बुझाना होता है। जब इस तरह की स्टेटमेंट उनकी जानिब से आ रही है तो आप खुद फैसला करने वाले हैं, आप खुद अक्लमंद है। शैला रजा की बात करते हैं। उन्होंने भी बहुत हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वाकई की तहकीकात होनी चाहिए। 26 एग्जिट पॉइंट्स थे लेकिन 24 को बंद कर दिया गया। क्यों? क्या की क्रिमिनल एक्टिविटी थी? इस पॉइंट पे भी आपने सोचना। फैसल ईदी पे आ जाते हैं। फैसल ईदी जो कि इस तरह की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से उनको कौन नहीं जानता, जहां भी इस तरह का कोई हादसा हो जाता है बेलोस होकर वहां पे अपनी टीम के साथ, अपनी एम्बुलेंसेस के साथ पहुंचते हैं, लोगों में इमदादी कार्रवाइयां करते हैं। उन्होंने कहा है कि वाकया देखकर वाज़ेह हो रहा है कि इसके पीछे बिल्डर माफिया था। इसलिए क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आग लगी बाकायदा तौर पे ऑर्डर्स हो गए जी, अब इसको पूरे मलबे को गिरा दिया जाएगा और यहाँ से टोटल हटा दिया जाएगा। समझ से बाहर है। अभी मलबे तले हो सकता है कि कुछ लोगों के प्यारों की लाशें मौजूद हो, मे बी अल्लाह ताला की काम है कोई जिंदा हो, लेकिन अचानक से इस तरह का ऑर्डर आ जाना कि पूरी बिल्डिंग को ही हटा दिया जाएगा, जो मलबा है वहां से उसको हटा दीजिएगा, क्लीन स्विप कर दिया जाएगा। और फिर फौरी तौर पे बिल्डर माफिया की जानिब से रेट्स लगने शुरू हो गए। जी मैं इसको खरीद लूंगा, कोई कहता है मैं इतने में खरीदूंगा, बोलियां लगना शुरू हो गई है। मतलब आप समझदार हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि तमाम तर वाकया बिल्डर माफिया का है। की जमीन थी, बड़ी कीमती थी, अरबों में इसकी मालियत थी और प्राइम लोकेशन पे थी, कॉर्नर पे प्लॉट था। ये बहुत पता है कि जो प्राइम लोकेशन पे कॉर्नर पे प्लॉट है वो भी 2 एकड़ का, तो उसकी क्या मालियत होगी। और रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स आ गए हैं कि आप एक बिल्डिंग पे 13 मंजिला भी बना सकते हैं। ये 3 मंजिलों पे बिल्डर माफिया की सोच थी कि इसको हम 13 मंजिलों पर लेकर जाएंगे और बाकायदा तौर पर उन्होंने ये सोची समझी हिकमत अमली के तहत, साजिश के तहत ये प्लांटेड आग लगाई और इस तरह का वाकया रोनुमा होगा जिसको लोग सानहा गुल प्लाजा के नाम से याद कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि ऐसे लोगों के पीछे सियासी पुष्टपनाई बहुत जरूरी होती है। जब तक सियासी पुष्टपनाई ना, ये काम कर ही नहीं सकते। देखिए आप खुद समझदार हैं कि ये किस तरह से किन लोगों ने कैसे वाकया किया, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो जनाब ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये कारनामा बिल्डर माफिया पे लगा दिया गया है और इनकी पुष्टपनाई कौन कर रहे हैं, आप खुद समझदार है। अब मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगी, आपने ये सवाल कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे जरूर देना है। सबसे पहले जी प्लॉट खाली हो गया, जो लोगों की दुकानें वहां पे जेरे तामीर थी, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे लोगों की थी उनको तो ये 1-1 करोड़ देके चुप करवा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब सारी दुकानें गिर गई तो प्लॉट तो खाली हो गया। अब प्लॉट पे बाकायदा तौर पे बोलियां लग रही हैं, कीमतें लग रही हैं, तो एक काम तो ये हो गया जी, ये प्लॉट उनका जो ना खाली करवाना था वो खाली करवा दे। वो एक ही सूरत में हो सकता था कि आग लग जाए। सेकंड, शैला रजा का जो पॉइंट उठाया उन्होंने कि भाई 26 पॉइंट से 24 किस तरह से बंद कर दिए गए। क्या ये इसलिए बंद किए कि 10:10 पर जब आग लगेगी तो उसको बंद करवाने वाला कोई नहीं होगा। और इस आग ने, जो बड़ी अक्लमंद आग है, इसने इंतखाब ही सैटरडे का किया, हफ्ते का किया। और सैटरडे को सरकारी अफसरान अपने फैमिलीज के साथ वेकेशन पे गए होती हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह का माहौल होता है कि काबू नहीं पाया जाता आग पर। यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हफ्ते का दिन ही क्यों सेलेक्ट किया। जिन लोगों के प्यारे गेमते रहे, चीखते रहे, चलाते रहे, उनका कहना था कि कल भी भुट्टो कातिल था, आज भी भुट्टो कातिल है और ये भुट्टो कातिल रहेगा। अब ये तमाम मौका था जी, और ये जब मैं मंजर देख रही थी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि किस तरह से वो मंजर होगा जब इंसान अपनी
बेबसी, पहले तो इंसान को कितना खौफ आया होगा ना कि मैं एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पे आग ही आग है, धुआं धुआं है, फिर जब उससे कुछ नहीं हुआ तो अपनी मौत को अपने करीब आता देख रहा होगा, वो क्या क्या लम्हा होगा। कितना बेबस है ना इंसान, बेबसी में उसने अपनी मौत को गले लगा ली। तो अल्लाह पाक ऐसी मौत से हम सबको बचाए। हालत में मैं हैरान हूँ कि हमारी जो सियासी जमात है वो सियासत करना नहीं भूली। नून लीग की बात कर लीजिए, एमक्यूएम की बात कर लीजिए, अब वो पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले रही हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। खासतौर पे एमक्यूएम की मैं बात करूंगी, इन्होंने अपने वक्त में बल्दिया फैक्ट्री पे किस तरह से लोगों को जलाया था, ये वो वाकया भूल गए हैं। मुस्तफा कमाल के गुस्से में आके कहते हैं हमने वो करवाया था। यानी कि आपकी लड़ाई फैक्ट्री मालिक के साथ थी, लेकिन आपने वहाँ के लोगों को जला दिया। और इस मौके पर भी आप सियासत करें तो एटलीस्ट इस मौके पर तो इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं अपने अपने प्यारों का खून किसके हाथों पे तलाश करूं, कौन जिम्मेदार है। अगर बिल्डर माफिया के साथ सियासतदानी मिल गए हैं तो कौन इंक्वायरी करेगा, कौन तहकीकात करेगा। क्या हम सिर्फ लफ्जी बयान ना देंगे कि जी ये हो गया वो हो गया, जी तहकीकात होनी चाहिए। कौन तहकीकात करेगा, कौन आके इस लावारिस कराची को थामेगा, इनके जितने मसाइलों को हल करेगा। और जो अवाम है वो बेचारी क्या करे, किधर जाएगी, एक सवालिया निशाना है समझ से। और मेरी इस वीडियो में अल्लाह ताला से दुआ है कि कराची वालों पर और कराची के हुक्मरानों को हिदायत दे। दैट्स इट।